हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची भैंस कॉलोनी में जानवरों के चारे का गैर कानूनी इस्तेमाल, दूध की पैदावार खतरे में, रिपोर्ट हाकम अली दल। कराची हिमायती न्यूज। एशिया की सबसे बड़ी भैंस मंडी कहलाने वाली कराची की भैंस कॉलोनी एक संगीन बहरान से दो चार है, जहां जानवरों के मखसूस चारे को गैर कानूनी तौर पर फैक्ट्रियों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अमल ने न सिर्फ मुकामी फार्मर्स को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है, बल्कि दूध की पैदावार भी मुतासर हो रही है। जराये के मुताबिक फैक्ट्रियों में जानवरों के लिए मखसूस आला मेयार के चारे, खासतौर पर मरबल और तूड़ी भूसा को जला के बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अमल न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि जानवर की ग़िज़ाई किल्लत और दूध की कमी का बायस बन रहा है। मारूफ समाजी शख्सियत और फार्मर्स के नुमाइंदे हाजी गुलाम अली सठार ने इस गैर कानूनी अमल के खिलाफ भरपूर आवाज बुलंद की है। उन्होंने बजात खुद कई ट्रकों पर छापे मारे, जिसके बाद मुतल्लिका फैक्ट्री मालिकान में खलबली मच गई। हाजी गुलाम अली सठार का कहना है कि अगर जानवर के लिए चारा खत्म हो गया तो दूध की पैदावार का अमल रुक जाएगा, जिसके मनफी असरात आवाम तक पहुंचेंगे। उन्होंने हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अख्तर खान जमाली का किरदार। खबर के मुताबिक अख्तर खान जमाली नामी शख्स फैक्ट्रियों को जानवरों की तोड़ी फरोख्त कर रहा है, जो बाज़ गैर कानूनी तौर पर ईंधन इस्तेमाल की जा रही है। बतौर फार्मर्स ने अख्तर खान जमाली के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है, ताकि इस गैर कानूनी कारोबार को रोका जा सके। कानूनी पहलू। पाकिस्तान पेनल कोड और तहफ़्फ़ुज़ हैवानियात एक्ट 1890 के तहत जानवरों की खुराक को जानबूझ के उनसे छीन के किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना काबिल सजा जुर्म है। ऐसा अमल जिससे जानवरों की सेहत मुतासर हो, इस पर जुर्माना, कैद दोनों सजाएं हो सकती हैं। अवामी मुतालबा। फार्मर्स, मुकामी शहरियों, समाजी नुमाइंदों ने वज़ीर आला सिंध, महकमा लाइव स्टॉक और बल्दियाती इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है, ताकि जानवर के चारे को बचाया जा सके, दूध की पैदावार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इस मौके पर मुकामी ज़राए का यह भी कहना है कि ये सब कुछ मुतल्लिका हुकाम की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं। खात्मा। तस्वीर में नुमाया मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की मौजूदगी इस मसले की संगीनी को मज़ीद उजागर करती है। ताहम अब वक्त आ गया है कि हुकूमती इदारे अमली इक़दाम करें और ज़िम्मेदार अफराद को कानून के कटहरे में लाएं। मैं वहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ तूड़ी की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। मैं आपको निशानगिरी कराता हूँ, ये दिखाता हूँ, मेरे कैमरा के में आँख दिखाए आपको। तो ये तूड़ी है, जहाँ कोई और कह रहे थे फाक है, मगर फाक नहीं, ये भूसा है। मेरा कैमरामैन हो सके दिखाए ये। अभी हम यहाँ खड़े, अब कोशिश करते हैं किससे बात करने की, देखता हूँ डिलीवर कोई है मौजूद तो उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। ये दूसरी गाड़ी है, मैं उससे भी आपको निशानगिरी करवाता हूँ। ये भी तूड़ी है, जो एक गैर तरीके से एक भैंसों का राशन मारा जाता है। भैंस कॉलोनी, कैटल कॉलोनी के डेयरी फार्मरों का राशन मारा जा रहा है, जो फैक्ट्रियाँ खरीद के भारी रकम में, तो इसको जलाया जा रहा है। जो खाने का भैंसों का राशन को जलाकर और ये अपना इस्तेमाल में कर रही हैं फैक्ट्रियाँ। तो मैं आपको वो चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो सर, इस पर क्या मजम्मत करोगे? हाँ, ये तो हम आला इख्तियार से जो है ना, ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा ये जो जानवरों की खुराक है, इसको जानवरों की खुराक तक रहने दिया जाए। और अगर फैक्ट्रियों को ज़रूरत है तो वो हमारे से गोबर लें, ताज़ा गोबर लें, उससे गैस बनाएं, बिजली बनाएं। बाकी ये तो हमारे जानवरों की खुराक है। अगर ये इस तरह इसको जलाया गया तो ये तो जानवर जो है ये कैद की सूरत भी हो सकती है, और जानवर जो है वो भूखे मर सकते हैं, और इसके रेट भी बढ़ सकते हैं। अभी भी हालांकि सीज़न है, और इस सीज़न में भी इसका रेट फैक्ट्रियों में जलाया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। जमाल कहाँ से आए हो? डेरा लायर से, झटपट से। झटपट से। ये क्या चीज़ है? ये भूसा है। भूसा है। तो यहाँ ये मंडी वाला भूसा नहीं है सर। आपसे मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, ये कौन सी फैक्ट्री में उतारा जा रहा है? ये इसमें क्या नाम है फैक्ट्री का? इसका फैक्ट्री नाम हमारे तो पता नहीं। गाड़ी कैसे लेके आए जो फैक्ट्री का नाम नहीं याद? हमारे दूसरे ने ऑर्डर दिया है, हम लेके आए। कौन, क्या नाम है जिसने ऑर्डर दिया है? जमाली ने। जमाली कौन है वो? ये इधर का है, कराची का। कराची का। क्या उसका नाम क्या है जमाली का? जमाली नाम है, और तो नहीं है, हम नहीं जानते। नाम तो होगा ना बेटा, जमाली तो जात है सर। ये जो भूसा है ना, ये अभी तुम ले चलो उधर लेवे मंडी वाले, मंडी का ये भूसा नहीं है, ये जलाने वाला है। ये जलाने वाला। अभी हम बोलते हैं तुम ये तूड़ी है ना, तुम चलो मंडी में, मंडी वाले नहीं लेंगे। ये दूसरा है, जलाने वाला है। सर, ये जलाने वाला नहीं है, ये चोटी बटे, ये भूसा नहीं लेंगे, वो थ्रेशर वाला।
ये बहुत अच्छी तूड़ी है, साफ सुथरी तूड़ी है। हमें तो ऐसी तूड़ी मिलती नहीं है ताकि हम जानवरों को डालें। लेके चलो हमारे को उधर आप ले आओ, हम अभी लेते हैं। मंडी में उतरो, दे दो। आज 600 रेट दो हमारे को, उधर तुम उतारो। ये सही है, हम देते हैं। जलाने वाला है ये, वैसों का, आगे आ जाओ, वैसे का नहीं है ये। आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत है। शौकत, कहाँ से आए हो? जाफराबाद से। जाफराबाद से। तो ये कितने में यहाँ फरोख हो रही है भूसा? 550 रुपए का रेट है। तो ये क्या चीज है? भूसा है ना? ये भूसा है, मानते हैं हम। आपसे कौन खरीद रहा है? हमसे फैक्ट्री वाला। फैक्ट्री वाले का क्या नाम है? हमारे को पता नहीं है वो। तो आप फिर भूसा कैसे ले आए हो? जब आपको नाम का पता नहीं है तो फिर कैसे लेके आए हो? आपने जब ये आपको फैक्ट्री का नाम का पता नहीं, ये मंडी वाले नहीं ले रहे, हम किधर जावे? जलाने वाला है, किधर है हमारे को पता नहीं। ये जो है ना छापर वाला है, ये इसका अभी सैंपल लिया जाएगा। तो यहाँ गाड़ी वाले ड्राइवर से बात किया है, तुम दो मंडी का रेट, ठीक है। और ये 550 रुपए में यहाँ फरोख्त कर रहे हैं, जिसको तूड़ी कहते हैं। तो हम चलता है तेरे साथ। हमारे साथ रहना। ये बड़ा एक भैंस कॉलोनी के जानवरों को राशन पे डाका मारा जा रहा है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट को और यहाँ के ये जो है ना अपना बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात यकीन के साथ।